हाँ जी, सुप्रभात, नमस्कार, आदाब। मेरी उम्मीद है बहुत बेहतर होंगे। आप फटाफट से एक बारी मैसेज करके आ जाओ आप ईगल ग्रुप के अंदर, और एक बारी अपने अपलाइन डाउनलाइन को कॉल कर लो। मुझे समझ ही नहीं आ रहा है, 4-5 दिनों से हम प्रॉपर वे में अभी मीटिंग्स कर रहे हैं, लेकिन ये आपका अभी तक आदतों का हिस्सा क्यों नहीं बना है? तो पहले फटाफट से कॉल कर लो, 1 मिनट के अंदर ही स्टार्ट करेंगे। मैं 11:04 पे स्टार्ट कर दूंगा, फटाफट से कॉल कर लीजिए। तो बढ़िया बात है, मेरी उम्मीद है आप मैसेज करके आ चुके होंगे। तो आगे बढ़ते हैं बिना किसी देरी के, फटाफट से कैमरा ऑन कर लो। मुझे बार बार बोलना ना पड़े कि भाई कैमरा ऑन कर लीजिए, क्योंकि कोई फायदा नहीं है ऐसे बार बार आपको एक ही बात को टोकने के लिए। आपको वैसे ही पता है कि हमारी जो है बुक चल रही है जिसका नाम है अटॉमिक हैबिट, जिसके अंदर हमने चौथे 4 चैप्टर कंप्लीट कर लिए हैं। और स्टार्टिंग ही छोटे छोटे आदतों से था। ओके, और आपकी छोटी आदत तो मैं अभी डेयरी पेन या फिर मैं प्रॉपर बैठने या फिर मैं बैकग्राउंड या शोर शराबे की तो बात ही नहीं कर रहा। सबसे छोटी आदत तो हमारी ये होगी ना कि हम अपना कैमरा ऑन करके बैठे मीटिंग के अंदर। लेकिन आज देखो, आप लोगों ने अभी तक इसको अपना हिस्सा ही नहीं बनाया हुआ है। मुझे तो लग रहा है सिर्फ यहाँ पे दीपा जी और तनीषा जी मीटिंग देखने आए हैं, बाकी लोग यहाँ पे टाइम पास कर रहे हैं। ऐसा करो ना, आप मीटिंग छोड़ के चले जाओ, सबसे बढ़िया रहेगा। घर का ही काम कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। अभी जाओ, 2 मिनट लगना है आपको, मीटिंग छोड़ो और दूसरा काम कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। जल्दी से मीटिंग छोड़ दो, जल्दी से लेफ्ट कर दो मीटिंग को, क्योंकि टाइम बर्बाद वो हो रहा है, बहुत ज्यादा बर्बाद कर रहे हो आप। कैमरा ऑन कर लो या तो मीटिंग छोड़ के जाओ। हाँ हाँ, मैं सीरियस हूँ, मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ। कैमरा ऑन कर लो या तो मीटिंग छोड़ो। चलो, चलते हैं आगे। चलो ठीक है, अब आगे बात कर लेते हैं कहीं ना कहीं। जब तक 2-3 अच्छी बातें ना बोलने, जब तक कुछ बोल ना दे, जब तक बुरा ना लग जाए एकदम से, जब तक बिल्कुल अपर लेवल तक बात ना चली जाए, तब तक कैमरे के ऊपर हाथ ही नहीं जाती है ना। यही बात है। चलो, आगे बात कर लेते हैं। तो अभी तक हमने 4 चैप्टर कंप्लीट कर लिए। कल के चैप्टर के अंदर हमने ये चीज जानी कि कैसे कोई आदत आपका पेशा बन जाता है। छोटी छोटी आदतें कैसे आपका एक पेशा बन जाता है। जैसे कि हमने कल के चैप्टर के अंदर जाना था कि एक औरत ने एक आदमी को देखते ही बता दिया कि इसको कोई तबीयत खराब है या फिर इसको कोई दिक्कत हो रही है। अच्छा, ये कैसे हो पाया? क्योंकि वो पहले से ही एक काम में व्यस्त थी या फिर पहले से एक काम कर रही थी, जिसमें उसको वहां पे समझ में आ चुका था कि कहीं ना कहीं क्या है कि ये इसके ना चेहरे का रंग बदल गया है। वो कैसे पता चला? होता है कि हमारी बॉडी के अंदर ना, अगर कोई भी पार्ट है, मान के चलो फॉर एग्जांपल कि आपका ये हाथ है, ये ढंग से वर्क नहीं कर रहा है, तो क्या होगा, आपकी पूरी बॉडी का जो ऑर्गन्स है ना, वो खून बनाना या ट्रांसफर करना किसकी तरफ शुरू कर देंगे? इस हाथ की तरफ। क्यों? क्योंकि इसके हाथ में कमी है। ओके, तो ये चीज होती है, सिंपल सी बात है। जैसे क्या होता है काफी केसेस के अंदर, आपको पता है जो हमारी आर्मी है वो पूरे हिंदुस्तान में फैली हुई है। ऐसा नहीं है ना कि सिर्फ जो बॉर्डर है वो सिर्फ जो है एक ही जगह पे है, कश्मीर में ही बॉर्डर बन रखा है या फिर हमारे हिंदुस्तानी सैनिक है, ऐसा नहीं है। पूरे इंडिया के अंदर जो है पूरे फैले हुए हैं, क्योंकि हमारे जहां जहाँ पे मान लो श्रीलंका और इंडिया का बॉर्डर है, वहां पे भी हमारे सैनिक है। पाकिस्तान और हिंदुस्तान के बॉर्डर पे भी हमारे सैनिक है। और यहाँ तक कि कश्मीर और ऐसे करके हर जगह पे फैले हुए हैं। अब क्या होता है, मान लो कहीं पे अगर ज्यादा सैनिक की नीड होती है, तो क्या होता है कि हमारे ने क्या कर लिया हमने कि वहां से सैनिक वहां ट्रांसफर हो जाते हैं। वैसे ही हमारे शरीर के अंदर है, कहीं पे अगर कोई प्रॉब्लम होती है या फिर कहीं पे हमारी कोई दिक्कत होती है, तो वहां पे क्या होता है, हमारी बॉडी खून ट्रांसफर करना स्टार्ट करती है। ओके, जब भी उस लड़की ने या फिर उस औरत ने देखते ही बता दिया कि इन्हें कोई बीमारी है या फिर इन्हें कोई प्रॉब्लम है। ओके, चलो फिर आगे बात कर लेते हैं। यहां तक समझ गए थे आप? आज चैप्टर 5 की तरफ हम रीड करेंगे। आज के चैप्टर के अंदर हम जानेंगे कि कैसे आपकी आदतें आपका एक हेल्प करेगी और आदतों को कैसे आप ला सकते हो अपने अंदर। काफी लोगों को लगता है कि आदतें लाना मुश्किल होता है, लेकिन कैसे वो आदतें आप इंप्लीमेंट कर सकते हो, आज के दिन हम वो जानने वाले हैं। ओके, सो फटाफट से डायरी पेन निकाल लीजिए, क्योंकि ये बुक सिर्फ 2 या 3 दिन की मेहमान रह गई है, उसके बाद में कंप्लीट हो जाएगी। फिर मैं सोच रहा हूँ कि कोई ऐसी बुक हम स्टार्ट करें जिससे हमारी स्किल्स डेवलप हो। ओके। ओके, तो जब हम चैप्टर 5 रीड करते हैं तो यहाँ पे एक सर्वे के बारे में बताया गया है, जो कि 2001 में किया गया था। और 2001 में इस सर्वे में क्या हुआ था कि 245 लोगों को जो है बताया गया था, मतलब कुछ लोगों को बताया गया था कि आपके एरिया में या फिर आपकी जगह पे हम जो है योगा मेडिटेशन करना स्टार्ट करेंगे। 2 हफ्ते का ये प्रोग्राम चलने वाला है।
ओके। फॉर एग्जाम्पल कि मैं जिस एरिया में रहता हूँ, मैंने क्या किया, अपनी एरिया के बहुत सारे लोगों को वो कर लिया, मैंने सिलेक्ट कर लिया। उसके बाद में क्या किया, मैंने उनको बता दिया कि मेरे 2 हफ्ते तक ये प्रोग्राम चलेगा, कि हम योगा करवाएंगे 2 हफ्तों तक। इस तरीके से एक सर्वे होता है 2001 के अंदर, जो कि चैप्टर 5 के अंदर बताया गया है। और सर्वे के अंदर क्या होता है कि बोला जाता है कि अब आपके जो एरिया है, ओके, तो वहां पे 2 हफ्ते तक ये सर्वे चलेगा, जहां पे हम आपको योगा करवाएंगे। क्या करवाएंगे? योगा। अब उसमें क्या होगा कि अब यहाँ पे ना इन 245 लोगों को क्या किया गया कि ग्रुप बना दिए गए, ग्रुप A B C। क्या कर दिया, इन लोगों को तीनों को एक ग्रुप बना दिया। अब इन तीनों ग्रुप्स के अंदर किया क्या गया, मैं थोड़ा आपको वो बता देता हूँ। अब क्या किया गया कि जो पहला और दूसरा ग्रुप था, जो फर्स्ट एंड सेकंड ग्रुप था, उनको बोला गया कि आपको वर्कआउट्स करने हैं, ओके, और योगा करना है। पहले और दूसरे ग्रुप को ये बोला गया। और जो तीसरा ग्रुप है, उसको ये बोला गया कि आपको किताबें पढ़नी है और वर्कआउट की चीजें जानकारी लेनी है, ओके, बस सीखना है आपने। डन। इतना करके वो हुआ था। मैं रिपीट कर रहा हूँ, 2001 में एक सर्वे हुआ, जहां पे क्या हुआ कि उस एरिया के अंदर क्या गया कि आपको 2 हफ्ते तक हम मेडिटेशन करवाएंगे, और मेडिटेशन के अंदर आपको काफी कुछ समझ में आएगा, या काफी कुछ आप डेवलप कर लोगे। ओके। अब होता क्या है कि उन 245 लोगों को, जो 245 लोग थे, उनका एक ग्रुप बना दिया। कितने ग्रुप बना दिए? 3 ग्रुप बना दिए, A B C। और क्या हुआ कि ए ग्रुप और बी ग्रुप को बोला गया आप वर्कआउट करिए, एक्सरसाइज करो। ये हुआ उनके साथ में। और जो तीसरा ग्रुप था, उनको बोला गया आपको वर्कआउट तो नहीं बोला उनको, बस उनको इतना बोला गया कि आप ना वर्कआउट से क्या क्या फायदे होते हैं ना, क्या क्या मिलता है, वो खाली वो देखो, आप वो सब याद कर लो। ठीक है। अब होता क्या है कि अब एक टाइम के बाद उनसे एक सवाल किया जाता है। क्या सवाल किया जाता है उनसे? उनसे बोला जाता है कि अच्छा मुझे एक बात बताओ, जब हम नेक्स्ट टाइम पे, अब मतलब 2 हफ्ते के बाद तो ये सब खत्म हो जाएगा, तो उसके बाद आप लोग क्या करोगे? तो उनसे पूछा गया आप लोग क्या करोगे। तो होता क्या है कि जो ए और बी वाले होते हैं, वो लोग बोलते हैं कि हम लोग करेंगे, वर्कआउट्स करेंगे। वो भी बोलते हैं हम भी वर्कआउट्स करेंगे। तो पाया गया कुछ टाइम के बाद में, मतलब कुछ दिनों के बाद में, ये देखा गया जो कि ग्रुप ए और बी थे, उन्होंने हफ्ते में सिर्फ एक बार, एक दिन स्टार्टिंग में एक बार उन्होंने सिर्फ और सिर्फ मेडिटेशन किया घर के अंदर। ठीक है। लेकिन जब ग्रुप 3 की बात की गई, जब ग्रुप 3 को देखा गया, तो पता लगा कि जो नॉर्मल 1 और 2 ग्रुप था, उनके कुछ लगभग 35% लोग थे जिन्होंने एक ही दिन वर्कआउट किया घर पे। ओके। लेकिन जो ग्रुप 3 था, उनको देखा गया, उन्होंने क्या किया, उन्होंने एक दिन के अंदर 2 बार वर्कआउट किया। ग्रुप 1 और 2 ने क्या किया, उन्होंने सिर्फ और सिर्फ क्या किया, एक बार वर्कआउट किया। और ग्रुप 3 ने क्या किया, उन्होंने क्या करा, उन्होंने एक दिन में 2 बार वर्कआउट किया, वर्कआउट या मेडिटेशन किया। अब इससे क्या देखा गया कि ये पता चला कि मोटिवेशन से फर्क नहीं पड़ता। इस सर्वे से ये पता चला कि मोटिवेशन से फर्क नहीं पड़ता है। फर्क पड़ता है आपकी इम्प्लीमेंटेशन से, कि आप चीजों को कैसे इम्प्लीमेंट कर रहे हो। जब ग्रुप ए और बी को जब पहले से करवा चुके थे, तो उन्होंने क्या किया कि बाद में इम्प्लीमेंट सिर्फ एक बार किया। लेकिन जो ग्रुप 3 था, जिनको सारी चीजें सिखाई गई थी, उन्होंने पढ़ा था, सारा कुछ किया था, उनको ये पता चला कि 2 बार कर रहा। उन्होंने क्यों करा? क्योंकि उनको फायदे भी पता थे योगा करने के, और उन्होंने खुद से कमिटमेंट भी करी हुई थी कि मेरे को करना है। समझ गए आप सभी? तो इसमें क्या समझ में आया, इस सर्वे से ये पता चला कि मोटिवेशन से फर्क नहीं पड़ता। ये नहीं कि भाई मोटिवेट हो आप तो फर्क पड़ेगा, नहीं, ऐसा नहीं है। फर्क किससे पड़ता है कि आप चीजों को इम्प्लीमेंट कैसे कर रहे हो। ओके। आप चीजों को क्या कर रहे हो जी, इम्प्लीमेंट कैसे कर रहे हो, जो कि चैप्टर 5 के अंदर, सर्वे के अंदर बताया गया है। ओके। आगे बात करते हैं। सबसे अच्छी बात पता है क्या बात है इस बुक की? एटॉमिक हैबिट की सबसे अच्छी बात यह है, जिन्होंने जो ये बुक लिखी है, जेम्स क्लर्क जी ने, उन्होंने मनोवैज्ञानिक या फिर उन्होंने प्रैक्टिकली वो सब चीजें करी हुई है, और वो सारी की सारी इस बुक में डाली हुई। ओके। आगे बात कर लेते हैं कुछ और चीजों की। ठीक है। अब यहाँ पे ना, जब आप चैप्टर 5 पढ़ते हो, तो यहाँ पे बताया गया है कि आप चीजों को कैसे इम्प्लीमेंट कर सकते हो। तो मैं आपको वो इम्प्लीमेंट बता देता हूँ। सबसे पहला तरीका जो इसमें बताया गया है कि क्वेश्चन करना।
क्वेश्चन करने का मतलब क्या है कि अपने आप को कैसे सवाल करना है, आपने किसी भी चीज को करने के लिए अब वो सवाल क्या करना है वो बताएगी। फॉर एग्जाम्पल कि आपको सुबह उठ करके मॉर्निंग वॉक पे जाना है। तो अब मॉर्निंग वॉक पे तो जाना है, आपके दिमाग में सोचा हुआ है, लेकिन अब आपने आपने खुद से सवाल करना है। क्या सवाल करना है आपने खुद से? कि क्या सा करना है कि आप कितने बजे जाएंगे, किसके साथ जाएंगे, कौन से कपड़े पहन के जाएंगे, कौन से जूते पहन के जाएंगे, ठीक है, और आप कितना टाइम तक रहोगे वहां पे। ऐसे कुछ सवाल आप कर सकते हो जब आप मॉर्निंग वॉक में जाते हो। इसी तरीके से सेम आप बिजनेस में कर सकते हो। मान लो आपको आपने बोला कि मुझे काम करना है या फिर मैंने वर्क करना है, तो आप खुद से सवाल कर सकते हो। मान लो आपने बोला कि मुझे इतने का चेक बनाना है या इतने का बिजनेस करना है, तो आप क्या कर सकते हो, खुद से पूछ सकते हो कि मैंने इतनी कॉलिंग्स करनी है और कितने टाइम से कितने टाइम तक कॉलिंग करनी है। खुद से सवाल कर सकते हो आप। और कॉलिंग करने के बाद मेरे को कितने टाइम से कितने टाइम मेरे को वीडियो कॉल पे बैठना है, ऐसे करके आप खुद से सवाल कर सकते हो। ये जो कि चैप्टर 5 के अंदर ट्रिक बताया गया है, कैसे आप किसी भी आदतों को अपने अंदर डाल सकते हो, किसी भी आदतों को अपने अंदर इंक्लूड कर सकते हो, ठीक है। इसमें और भी कुछ एग्जांपल्स दिए गए हैं कि और आदतें कैसे डाल सकते हो। इसके अंदर ना हैबिट एग्री वो दे रखा है। हाँ, हैबिट वो दे रखा है कि आप कैसे अरेंज कर सकते हो या फिर कैसे अरेंजमेंट कर सकते हो हैबिट्स को, थोड़ा वो बताया गया है। तो इसमें बहुत सिंपल तरीके से बताया हुआ है कि अगर आपको कोई आदत को अपने साथ में लाना है, तो उसके लिए आप क्या करो, जो आप पहले से कोई आदत कर रहे थे ना, आप उसके साथ में उसको ऐड कर लो। फॉर एग्जाम्पल कि आपको पता है आप सुबह उठ करके दांत साफ करते हैं, नहाते हैं, तो आप क्या कर सकते हो कि अब मान लो भी ठंड आ गई, काफी लोगों को ये रहता है कि नहाना नहीं है, फिर वो रहता है, तो आप खुद को ये मैसेज दे सकते हो कि मैं नाश्ता जब करूंगा जब मैं नहा लूंगा। या काफी लोग होते हैं कि वो लोग ये कर सकते हैं कि वो चाय पीने के बाद में उनको 20 मिनट क्या करना है, उनको चाय पीने से पहले वर्कआउट करेंगे, नहीं तो चाय नहीं पियेंगे। ओके। तो ये कुछ आदतों के बारे में इसमें बताया गया है कि आप पहला ट्रिक क्या कर सकते हो कि आपको कोई भी आदत डालने के लिए सवाल करना स्टार्ट करो। फॉर एग्जांपल आपने ये बोला कि मुझे एक हैबिट डालनी है कि मुझे 20 इनविटेशन डेली करने हैं। तो आप कैसे कर सकते हो, आप खुद से सवाल कर सकते हो कि 20 इनविटेशन करने के लिए मेरे को क्या करना होगा, मुझे कितने देर कॉलिंग करनी चाहिए, खुद से सवाल करो। और मुझे कितने टाइम से कितने टाइम करना चाहिए, मुझे नंबर्स कहाँ से आएंगे, ठीक है। इससे क्या होगा, आप अपनी आदतों को बनाने के लिए खुद से ही सवाल कर रहे हो। आपको इस टाइम पे अपने अपलाइन की भी जरूरत नहीं पड़ रही है, आप खुद से ही सवाल कर रहे हो। वैसे ही आपने क्या बोला कि मेरे को मेडिटेशन करना स्टार्ट करना है, तो खुद से सवाल करो कि मैं कितने बजे मेडिटेशन करूं, मैं किसके साथ मेडिटेशन कर सकता हूँ, मेडिटेशन में क्या क्या कर सकता हूँ, ठीक है। तो इससे क्या होगा, आपकी आदत, पहला तो एक तरीका ये हो गया। दूसरा तरीका क्या हुआ कि आपने एक क्या कर दिया, अपने आप को किसी आदत के साथ लगाने के लिए, कोई नई आदत को डालने के लिए अपनी पहले किसी आदत के साथ उसको ऐड कर लो। फॉर एग्जाम्पल आपकी एक आदत बनी हुई है कि सुबह उठते ही आपको फोन पकड़ना है या फोन चलाना है, तो आप ये कर सकते हो कि मुझे सुबह उठते ही, जब तक मैं 5 मिनट तक ग्रेटिट्यूड नहीं कर लूंगा, शुक्रिया अदा नहीं करूंगा चीजों के लिए, जब तक मैं फोन नहीं पकड़ूंगा। ओके। और क्या चीजें कर सकते हो आप कि मैं जब तक जो है मैं बाहर से जैसे ही आऊंगा, मान लो कहीं बाहर गए आप, ड्यूटी गए हो या किसी काम से आप बाहर गए, वापसी जब जब आते हो आप, तो आपने क्या बोला कि मैं जब भी घर से बाहर से वापसी आऊंगा, तो मैं डिनर करने से पहले क्या करूंगा, मैं 5 मिनट तक भगवान का शुक्रिया अदा करूंगा, ठीक है। नहीं तो मैं खाना नहीं खाऊंगा जब तक मैं शुक्रिया अदा ना करूं। ओके। या फिर आप ये कह सकते हैं कि आप कुछ चीजों की आदत डालने के लिए क्या कर सकते हैं कि आपको बुक रीड करने की आदत डालनी है। क्या कर सकते हो आप बोलोगे कि मैं सुबह मॉर्निंग में जब तक मैं चाय नहीं पीऊंगा या फिर ये नहीं करूंगा जब तक मैं बुक ना पढ़ लूं, या जब तक मैं इतने 2 पन्ने ना पढ़ लूं। ओके। इससे क्या होगा, आपकी ना आदतें आप खुद को ही वो कर रहे हो। वैसे ही आप क्या कर सकते हो कि मान लो आपको डाइनिंग टेबल पे फोन नहीं यूज करना है, आपको क्या करना है, आपको खाते टाइम फोन नहीं इस्तेमाल करना है, ये गंदी आदत होती है। तो आप क्या कर सकते हो, आप खुद को मैसेज दे सकते हो कि जब तक मैं जो है खाना नहीं खत्म हो जाता, मैं फोन की तरफ हाथ नहीं दूंगा। क्या कर सकते हो आप, जब तक मैं खाना नहीं खत्म कर देता, मैं फोन की तरफ हाथ नहीं दूंगा। ये क्या कर सकते हो, आप अपनी अच्छी आदतों को लाने के लिए अपनी पहले से किसी आदत को ऐड कर सकते हो। ओके। और भी बहुत सारे गए हैं, और भी बहुत से ट्रिक्स बताए गए हैं, मैं आपको धीरे धीरे बताता हूँ। एक
ओके, तो मेरी उम्मीद है आपको समझ आ चुका होगा। मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूँ जो कि इसके अंदर बताया गया है। ओके, तो इसके अंदर और भी कुछ चीजें जो सबसे पहले मैंने बात की, सबसे पहले मैंने बात की कि इस 2001 में एक सर्वे किया गया जिसके अंदर 245 लोगों को बोला गया कि आपके यहाँ पे 2 हफ्ते तक हम योगा या मेडिटेशन करेंगे। ओके, अब इसमें क्या होगा कि मैं 3 ग्रुप्स बनाऊंगा और तीनों ग्रुप्स बनाने के बाद उन्होंने क्या किया, 2 ग्रुप्स को बोला कि आप योगा करो और एक्सरसाइज करो, और एक जो थर्ड ग्रुप था उनको बोला गया आप खाली सीखो या बेनिफिट्स के बारे में देखो, क्या बेनिफिट्स मिलता है इससे, क्या क्या फायदे होते हैं। ठीक है, उसके बाद में देखा गया कि कुछ वक्त के बाद देखा गया कि जो पहले जो 2 ग्रुप बनाए गए थे उन्होंने हफ्ते में एक दिन ही एक बार वर्कआउट किया, और बाकी जो तीसरे पर्सन थे उनको देखा गया कि उन्होंने हफ्ते में एक दिन में 2 बार वर्कआउट किया। तो यहां से एक चीज समझ में आई सर्वे से कि मोटिवेशन से कुछ नहीं होता है, अगर आपने कमिटमेंट कर ली या फिर इम्प्लीमेंट करने की हैबिट डाल ली अपने अंदर तो वो चीज आपके लिए अच्छी हो जाएगी। डन। चलो अब आगे बात करते हैं। उसके बाद में जब चैप्टर 5 पढ़ते हो आप तो यहाँ पे ना किसी भी आदत को लाने के लिए 2 तरीके बताए गए हैं। पहला तरीका बताया गया है कि आपको कोई भी आदत लाने के लिए खुद से सवाल करना है। फॉर एग्जाम्पल कि आपको अच्छा खाने के लिए सवाल करना है। क्या कर सकते हो आप, मान लो फॉर एग्जाम्पल आपको सुबह उठ करके गर्म पानी पीना है खाली पेट बिना दांत साफ करे, तो क्या कर सकते हो आप खुद से सवाल कर सकते हो कि जब तक मैं फोन नहीं पकड़ूंगा, या फिर आप क्या कर सकते हो खुद से सवाल करो कि मैंने सुबह उठते ही कितने बजे मैंने गर्म पानी को वो करना है, बॉईल करना है। ठीक है, और आप खुद से सवाल कर सकते हो कि मैं कितना पानी पीऊंगा, मतलब कि 1 गिलास पियोगे आप या आधा गिलास पियोगे। आप खुद से सवाल कर सकते हो कि मैं और क्या कर सकता हूँ। ठीक है, गर्म पानी कब कब पी सकता हूँ मैं, क्या पता आप सुबह पी सकते हो, क्या आप बोल सकते हो कि मैं शाम को पी सकता हूँ। क्या होगा उससे कि आप अपने आप को कोई हैबिट डालने के लिए सवाल पूछ रहे हो। वैसे ही आप और भी चीजें कर सकते हो, आप बोल रहे हो कि मुझे हेल्दी चीज खानी है, तो खुद से सवाल करो आप कि मैं हेल्दी चीज कब कब खा सकता हूँ। और आप क्या कर सकते हो कि हेल्दी चीज में क्या क्या खा सकता हूँ। ओके, अच्छा हेल्दी चीज के लिए मैं क्या क्या वीडियोस देख सकता हूँ। ओके, मैं कितनी देर तक हेल्दी चीज खा सकता हूँ। ठीक है, इससे क्या होगा कि आप अपने आप से ही सवाल कर रहे हो और उससे आपको जवाब भी मिल रहा है। एक ट्रिक जो कि जैम सर ने बताया। दूसरा ट्रिक बताया इसके अंदर कि आपको किसी भी आदत को लाने के लिए अपनी पहले से किसी आदत का उसको हिस्सा बना लो। फॉर एग्जाम्पल आपको पता है सुबह उठते हो दांत साफ करना है आपको, आपने क्या किया सुबह उठ करके दांत साफ करना ही है, तो आपने अपनी एक हैबिट बना ली कि मैंने सुबह जब भी मैं जो है दांत साफ करने के लिए जाना है उससे पहले मैंने पानी पीनी है। जब तक मैं पानी नहीं पीऊंगा मैं दांत नहीं साफ करना है मैंने, ऐसे खुद को हैबिट दे सकते हो। आप क्या कर सकते हो, बोल सकते हो कि जब तक मैं फोन नहीं पकड़ूंगा या फोन नहीं चलाऊंगा, जब तक मैं सुबह उठ करके आंखें बंद करके शुक्रिया अदा ना कर लूं भगवान का, कि शुक्रिया भगवान आपने मुझे ये जिंदगी दी, शुक्रिया भगवान आज का दिन बहुत बढ़िया जाएगा मेरा, मुस्कुराए आप, है ना। आप खुद का एक हैबिट डाल रहे हो। और क्या कर सकते हो, बोल सकते हो कि मैं चाय जब तक नहीं पीऊंगा जब तक मैं 20 मिनट तक वर्कआउट ना कर लूं। आप जब भी आपने क्या बोल दिया खुद को कि मैं रात को सोने से पहले खाना खाने से पहले मैं खुद को 5 मिनट शुक्रिया अदा ना कर लूं, मैं खाना नहीं छूऊंगा। ओके, इससे क्या होगा कि आप खुद से ही सवाल करते जा रहे हो, जो कि इसके अंदर टिप्स बताए गए हैं। तो मेरी उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा, चैप्टर 5 के अंदर यही चीजें बताई गई है। डन। तो अब जो है कल हम चैप्टर 6 के बारे में रीड करेंगे जिसके अंदर आपको और भी बहुत सारी चीजें समझ में आएगी। ये कुछ दिनों का मेहमान है ये चैप्टर, उसके बाद में ये बुक ही कंप्लीट हो जाएगी, फिर हम आगे बढ़ जाएंगे। ओके।